महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से बुरा हाल, कई कॉलोनियों में भरा पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। उज्जैन में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी 6 टीमें, पानी से घिरे लोगों को नावों के जरिए बचाया जा रहा है। उज्जैन के एकता नगर, शांति नगर, सिद्ध आश्रम क्षेत्र, लालपुल, सुदर्शन नगर समेत कई कॉलोनियों से 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। शहर में पिछले 24 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश। उज्जैन में बारिश के बाद उफान पर क्षिप्रा नदी, सैलाब में डूबे घाट और मंदिर, निचले इलाकों में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश का जारी किया अनुमान। एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन से आफत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। सड़क पर मलबा जमा होने से एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम। रेलवे ने किया पुणे से मुंबई के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। उत्तराखंड में बारिश से 4 धाम यात्रा पर संकट बरकरार। भूस्खलन से मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के रानीखेत में बादल फटने से भारी तबाही, कई हेक्टेयर फसल बर्बाद, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। वाराणसी में गंगा उफान पर, जलस्तर में लगातार इजाफे से घाटों के किनारे के मंदिरों को छू रहा है पानी। दिल्ली वालों को चिपचिपी गर्मी से मिली राहत। राजधानी के कई इलाकों में बारिश से सुबह की शुरुआत। बारिश से यूपी के मिर्जापुर में बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत। हादसे के वक्त जंगल में पत्ता तोड़ने गए थे बच्चे। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत में भूस्खलन से आई दरार। 2003 में हुआ था वर्णावत पर्वत का ट्रीटमेंट। भूस्खलन से झुकती जा रही है, ट्रीटमेंट के समय बनाई गई बेंच। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश, आफत में फंसे लोग, हर तरफ भरा पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। झारखंड के पलामू में जोरदार बारिश से भूस्खलन की घटना, ग्रामीणों में दहशत, किसी नुकसान की खबर नहीं। महाराष्ट्र के सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाद के कार्यक्रम में चली कुर्सियां। शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं पर हमले की कोशिश का आरोप। बाबा साहब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के विरोध में सांगली में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे जितेंद्र अहवाद। इसी दौरान शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अमृतसर के अजनाला तहसील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव में जख्मी हुए अजनाला के डीएसपी। जेलों में सजा पूरी कर चुके सिखों की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे बापू सूरदास सिंह के पक्ष में अजनाला में निकला था रोष मार्च। जुलूस के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। झड़प के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ अजनाला शहर। हालात सुधारने के लिए पुलिस, सिविल प्रशासन और सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामे से बचने का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी सरकार। आज होगी सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों से आक्रामक तरीके से निपटेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक में बनी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दबाव में सुषमा, वसुंधरा या शिवराज का नहीं होगा इस्तीफा। कांग्रेस को घेरने के लिए प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े ललित मोदी के खुलासे को उठा सकती है बीजेपी। देर रात अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष को दी व्यापम मामले की जानकारी। शिवराज से मुलाकात से पहले पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष की हुई गुफ्तगू। मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होने के संकेत। कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, अगर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाधित होगी संसद की कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला। गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को बताया मोटी चमड़ी का। आज की सरकार तो बिल्कुल ही मोटी चमड़ी वाली है। ये तो विचार करने के लिए ही तैयार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी टलने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद होगा कोई फैसला। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। मीनाक्षी मर्डर केस में सीएम ने कमिश्नर को किया था तलब। मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं, तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डाबड़ी थाने में 3 अलग अलग केस दर्ज। के बारे में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, ठुल्ला शब्द इस्तेमाल किया है, जो बड़ा अपमानजनक है, जिससे
पुलिसकर्मियों की जो अपनी कार्य क्षमता है उस पर तो असर पड़ेगा। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुई मीनाक्षी की हत्या के खिलाफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च, मीनाक्षी के लिए इंसाफ की मांग। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का गुलाम नबी आजाद को जवाब, कहा मोदी चमड़ी ही सही, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तो गूंगे थे। तो गूंगा था, मनमोहन सिंह गूंगे थे, हम तो कम मोटी चमड़ी वाले हैं तो सही। आज शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। एमपी में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना, कहा लालू चाहे टमटम रैली करें या गधा रैली, बिहार की उनकी सरकार नहीं आएगी। रैली करें चाहे गधा रैली करें चाहे घोड़ा रैली करें, अब इनकी सरकार नहीं आने वाली। दिल्ली में आज से महंगा हो जाएगा फिल्म देखना, आज से लागू होंगी मनोरंजन कर की बढ़ी हुई दरें। दिल्ली सरकार ने बजट में सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा था। वाराणसी में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पीसीआई अधिकारियों के खिलाफ किया केस। पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में पीएम मोदी रैली की तैयारी के दौरान मजदूर की मौत का मामला। पीटीआई के मुताबिक दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव कराना चाहता है चुनाव आयोग। नवंबर के पहले हफ्ते तक संपन्न हो सकता है चुनाव। 29 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। आज दिल्ली में शुरू हो रहा है भारतीय श्रम सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे लेबर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, श्रमिकों के हालात पर होगी चर्चा। भारतीय श्रम सम्मेलन से पहले केंद्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से मिले पीएम मोदी। श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श, लेकिन मांगों पर नहीं मिला कोई आश्वासन। पंचकुला के मोरन में पानी में डूबने से एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। इटावा में स्विमिंग पूल में डूबकर 2 छात्रों की गई जान, हादसे के बाद स्विमिंग पूल मालिक और कर्मचारी फरार, नाराज परिजनों का हंगामा। नोएडा के सेक्टर 60 में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, उसके बाद हुए धमाके से ढही दीवार, हादसे में एक गार्ड जख्मी। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट का खौफनाक कबूलनामा, आज तक से बातचीत में कहा बच्चों की हत्या के बाद किया रेप। 10-12 बच्चों के साथ किया मैंने, उनका गला दाब के उनको मार के उसके बाद करता था मैं उनके साथ, और फिर वहीं छोड़ के फिर मैं चला गया। यूपी के कासगंज का रहने वाला है आरोपी रविंद्र, घरवालों ने बताया बेगुनाह। दिल्ली के खिचड़ीपुर में 4th क्लास के बच्चे का शारीरिक शोषण, कबाड़ की दुकान चलाने वाले एक शख्स पर आरोप। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी फरार। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हत्या के 3 वारदातें। कल करदमपुरी के ज्योति नगर में एक युवक की हुई हत्या। मामले का सुनने के दौरान सलमान नाम के युवक को बाइक पर सवार युवकों ने बेरहमी से पीटा, अस्पताल में हुई मौत। रविवार को दिलशाद कॉलोनी में हुई दूसरी वारदात, लड़की छेड़ने का विरोध करने पर आरोपियों ने 18 साल के लड़के की हत्या कर दी। मुंबई के गोरेगांव के बियर बार पर छापेमारी, तहखाने से रिहा कराई गई 20 लड़कियां, 13 ग्राहकों के साथ 10 कर्मचारी गिरफ्तार। थाने में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग मां बाप को आरोपियों ने की पिटाई, पुलिस बनी रही तमाशबीन, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गोविंदपुरी में दुकान का शटर तोड़ चोरी की वारदात, दुकान से कैश और कीमती सामान ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीर, 15 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है चोरी की वारदात। गुड़गांव में बलात्कार के आरोप में एक साधु गिरफ्तार, 14 साल के एक नाबालिग से आरोप का। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपों के मुताबिक 1.5 साल से अपने आश्रम में ही कर रहा था शारीरिक शोषण। रोहतक में छात्रा से छेड़खानी के बाद बाइक से टक्कर मारने के मामले में 3 आरोपी फिर से गिरफ्तार। पीड़ित ने नाबालिग पाए जाने के बाद अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस किया दर्ज। हावड़ा के बोटिंगल गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, शरीर पर चोट के गंभीर निशान। गार्डन में तैनात गार्ड ने जख्मी हालत में पड़ी लड़की को देखकर पुलिस को दी खबर, वीरभूम की बताई जाती है पीड़ित।
अमेठी में 25 साल की महिला की संदिग्ध हालत में जलकर मौत। ससुराल वालों के मुताबिक उसने गुस्से में केरोसिन डालकर खुद को लगा लिया आग। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला संदिग्ध मानकर जांच शुरू। हरियाणा में आज से पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वैट बढ़ाए जाने के विरोध में ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया है ऐलान। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात। गांव के पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। आरोपियों ने पीड़ित लड़की को अगवा कर बनाया बंधक, फिर 24 घंटे तक किया गैंगरेप। हालात बिगड़ने पर बाद में खेत में फेंका। पीड़ित के घर वालों ने पुलिस पर लगाया मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। विवाद बढ़ने के बाद किया केस दर्ज। जबलपुर में घर से 4 लाशें मिलने से हड़कंप। पुलिस ने बरामद की घर के मुखिया, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की लाशें। पहली नजर में हत्या और सुसाइड का मामला। घर के मुखिया ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को मारा, फिर खुदकुशी की कोशिश। जांच में जुटी पुलिस। गोवा में 8वें मराठी फिल्म उत्सव का शानदार आयोजन। महोत्सव के दौरान 2 दिनों में हुई 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग, 3 फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सालाना पूजा समारोह में उमड़ी नवविवाहित जोड़ों की भीड़। सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। सावन से पहले फूलों का श्रृंगार कर हर साल दुर्गियाना मंदिर में जमा होते हैं नवविवाहित जोड़े। लक्ष्मी और नारायण की करते हैं पूजा। पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने की भव्य तैयारी। दुनिया भर के सिखों को दिया गया न्योता। रियलिटी डांस शो में नच बलिए सीजन 7 के विजेता बने हिमांशु और अमृता। रश्मि और नंदीश को टीम अप। हार के साथ खत्म हुआ टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा। दूसरे और आखिरी T20 मैच में 10 रन से हारा भारत। सीरीज 1-1 से बराबर। जिम्बाब्वे ने 146 रनों का रखा था लक्ष्य। 20 ओवरों में 9 विकेट पर 135 रन ही बना पाई टीम इंडिया। भारत की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने खेली 42 रनों की सबसे बड़ी पारी। बिन्नी ने 24, सैमसन ने 19 रन बनाए। सिर्फ 4 रन बना पाए कप्तान रहाणे। जिम्बाब्वे की जीत के हीरो रहे चामू चिभाबा। 51 गेंदों पर 67 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी चिभाबा को मिला। टीम इंडिया की तरफ से मोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार ने झटके 2-2 विकेट। संदीप शर्मा, अक्षर पटेल और बिन्नी को 1-1 कामयाबी। लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए बीसीसीआई ने बनाई कमेटी। राजीव शुक्ला करेंगे कमेटी की अगुवाई। 6 सप्ताह में रिपोर्ट देगी कमेटी। मुंबई में रविवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। घंटे भर चली बैठक के बाद बीसीसीआई ने जारी किया बयान। कहा लोढ़ा कमेटी के फैसले का पालन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 405 रनों से रौंदा। 67 साल बाद एशेज में इंग्लैंड को मिली इतनी बुरी मात। 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। 509 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मैच के चौथे दिन 103 रन पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। जॉनसन ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। केरल के समुद्र में बड़ा हादसा। कोवलम बीच पर डूबे 4 एथलीट और बास्केटबॉल कोच, 1 की मिली लाश। सीरिया से सामने आया बमबारी का नया वीडियो। सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ डेरा और दशमिक में सीरियाई फौज की बमबारी का वीडियो। अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्तों की नई शुरुआत। 50 साल बाद आज हवाना में खुलेगा अमेरिकी दूतावास। जर्मन विंग विमान हादसे में मारे गए लोगों के कई रिश्तेदारों ने मुआवजे की पेशकश ठुकराई। कंपनी ने दिया था 35,000 यूरो का प्रस्ताव। बम धमाके से दहला गाजा शहर। हमास और इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट ग्रुप की 6 कारें धमाके में नष्ट। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर शिकंजा कसने की कोशिश में सऊदी अरब। आईएस सेल से संबंध रखने के शक में 431 लोगों को गिरफ्तार किया। जर्मनी के वाइस चांसलर सिंगर गैब्रियल की ईरान से अपील। कहा अगर जर्मनी और पश्चिमी देशों से आर्थिक रिश्ते सुधारने हैं तो इजरायल से अच्छे करो रिश्ते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मिली अस्पताल से छुट्टी। 15 जुलाई को घर में गिरने की वजह से 91 साल के बुश की गले की हड्डी टूट गई थी। शार्क के हमले में बाल बाल बचे ऑस्ट्रेलिया के सर्फर मिग फैनिंग। वर्ल्ड सर्फिंग लीग के जेबे ओपन की तैयारी के दौरान शार्क ने किया था हमला।
चीन के अनहुई प्रांत के हेफी शहर में रोबोट कप वर्ल्ड कप शुरू। प्रतियोगिता में 47 देशों की 300 से ज्यादा टीमों के रोबोट दिखा रहे हैं जौहर। पूर्व इंग्लैंड के नॉरफोक के कोनघम गांव में वर्ल्ड स्नेल रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन। 40 साल से कोनघम की पहचान है स्नेल रेसिंग चैंपियनशिप।